और अब बात ज्ञानवापी मामले की। ज्ञानवापी मामले में एसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज फैसला आएगा। कल मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी, आज सर्वे रिपोर्ट पर फैसला दिया जाएगा। हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट जारी करने की मांग उठाई है, मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने की मांग रखी है। सर्वे रिपोर्ट पर एसआई की मांग 4 हफ्ते और रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो, ये एसआई की तरफ से बात आई है। मस्जिद कमेटी ने हौज की सफाई की इजाजत मांगी, हिंदू पक्ष ने भी वजूखाने की सफाई की मांग की है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर बुधवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं और वकीलों ने रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांगी थी। इस पर एएसआई ने इसे सार्वजनिक न करने की अपील की, कम से कम 4 हफ्ते तक रुकने की अर्जी लगाई। एएसआई का कहना है कि लोअर कोर्ट में भी सर्वे की द्वितीय प्रति दाखिल किया जाना है, इसमें कम से कम 4 हफ्ते का समय लगेगा। ऐसे में 4 हफ्ते तक रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। सर्वे लेकर ये हो गया कि जो एएसआई के अधिवक्ता अमित कुमार श्रीवास्तव जी ने ये जो है 4 हफ्ते का समय मांग रहे हैं, जिसमें चूंकि मुकदमा नंबर 2091 में सर्वे का आदेश हो चुका है, उसमें 2 तहखाने हैं ताकि उसका भी सर्वे हो सके। और दूसरा चीज विष्णु शंकर जैन जी ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल किए ताकि जो खाना में जो शिवलिंग मिल गया है उसकी सफाई का भी आदेश, ताकि पूरा एक साथ काम हो सके। इसीलिए जो है ये 4 हफ्ते का समय जो मांगा गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने किसी भी हालत में रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की मांग पहले ही की है, जबकि हिंदू पक्ष हर हाल में रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि एएसआई ने सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद पेश करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। सप्ताह का रिपोर्ट को लेकर के उनके अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव जी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि 4 सप्ताह का मुझे समय दिया जाए, क्योंकि मुकदमा नंबर 610 सन 91 जो विजय शंकर सुगी द्वारा मुकदमा दाखिल किया गया है, उसमें रिपोर्ट दाखिल करना है। यह आदेश हाईकोर्ट का आदेश से है कि रिपोर्ट दाखिल करना है। रिपोर्ट तैयार करके दाखिल करने तक इसको न पब्लिक डोमेन पर लाया जाए और न ही किसी अधिवक्ता को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इससे सिक्रेसी बिगड़ सकती है, मुझे दिक्कत हो सकता है। ये भी बता दें, एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर में जीपीआर, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी समेत सभी पहलुओं पर सर्वे किया था। एएसआई ने 36 दिन में इसकी रिपोर्ट तैयार की। इसमें जीपीआर रिपोर्ट तैयार करने में 30 दिन लगे। बुधवार को सबके रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार था, जो अब बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का सीधे रुख कर लेते हैं। नीतीश, कल फैसला टाल दिया गया था आज के लिए, आज फैसला आना है, अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए, आज सबकी उम्मीदें हैं कि आज फैसला आ जाए और 2 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है। लेकिन अब एएसआई ने जिस तरह से 4 सप्ताह का समय मांगा है, देखना यह होगा कि कोर्ट क्या उनकी अर्जी पर, उनके जो निवेदन है उस पर विचार करती है, क्योंकि जो अभी का सर्वे हुआ है वो सर्वे तो सुरक्षित है, लेकिन आगे जो सर्वे का आदेश हुआ है, यानी जो 2 अन्य प्लॉट हैं उनके सर्वे का आदेश हुआ है, क्या उनके सर्वे के बाद जो सीलबंद लिफाफा है वो सार्वजनिक किया जाएगा, ये सब अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा कोर्ट के आदेश का। लेकिन आपको बता दें कि 3 बिंदु हैं आज की जो सुनवाई के, 3 बिंदु हैं और उस तीनों बिंदु में एक बिंदु और जुड़ेगा। पहला बता दूं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो जो वजूखाना है उसकी सफाई की मांग कर रहा है, और वहीं हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने उच्च अदालत में इसकी मांग की है कि जो हौज है उसकी सफाई की हमको इजाजत दी जाए। दूसरा, ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो या न हो इस पर सबकी निगाहें हैं। और तीसरा एक अगर बात करें तो ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदू आस्थाओं को जोड़ रहा है, तो सबको इंतजार है कि अब जो कोर्ट है इन तीनों बिंदुओं को लेकर फैसला क्या देता है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष के लोग हैं कल जब अदालत में थे तो अपनी अर्जी उन्होंने दी, अपनी बातें रखी कोर्ट के सामने, उसमें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र हुआ। जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर समय बढ़ा रहे हैं बिल्कुल तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। बिल्कुल नीतीश, इंतजार फैसले का रहेगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब